तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले हम ग्राफ देखेंगे एक्स क्यूब का। इनपुट x और आउटपुट y। इनपुट दिया 0, आउटपुट 0। इनपुट दिया 0, आउटपुट 0। इनपुट दिया 1, आउटपुट क्या आएगा? 1 का क्यूब क्या? 1। इनपुट दिया 2, तो आउटपुट क्या होगा? 2 का क्यूब 8। इनपुट दिया -1, आउटपुट क्या? -1 का क्यूब -1। इनपुट दिया -2, तो आउटपुट होगा -8। और भी इनपुट आउटपुट दिए जा सकते हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने इजी नंबर्स रखे हैं यहाँ पर ताकि ग्राफ इजीली फॉर्म कर सके। इनपुट 0, आउटपुट 0, 0,0। इनपुट 1, आउटपुट भी 1। इनपुट मतलब x1 और आउटपुट मतलब y भी 1, तो ये होगा 1,1। ये 0,0 और ये 1,1। अब इनपुट है 2 और आउटपुट 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लगभग यहाँ, ठीक। इनपुट -1, तो आउटपुट भी -1, मतलब x जब -1 है तो y भी -1 है। ये y एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन और ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। ये x एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन और ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये आया -1,1। इनपुट -2, आउटपुट -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो -2। इनपुट -2 है, आउटपुट -8, इसके सामने यहाँ पर। तो यस क्यूब का ग्राफ कुछ यूं होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन 1,1 होगा कि मिनी 1 होगा? ये 1,1 फंक्शन है कि मिनी 1 फंक्शन है, ये चेक करने के लिए x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन इसकी ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। इसलिए फंक्शन क्या? 1,1। और x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसका ग्राफ है, वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए क्या होगा? onto into क्या? onto। तो देखिए अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंग रियल नंबर इमेज फॉर्म कर रहे हैं रियल नंबर के सेट में, और इमेज फॉर्म करने का रूल ये है, इसके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये फंक्शन 1,1 होगा और onto फंक्शन होगा, ये प्रूफ करना है हमें। चलो 1,1 प्रूफ कर रहे हैं। 1,1 सॉल्यूशन या प्रूफ। फंक्शन को 1,1 प्रूफ करने के लिए मानते हैं कि x1 और x2 इन दोनों का इमेज क्या है? एक ही है। हम मानते हैं कि ये इमेज है x1 का भी और x2 का भी, और आगे प्रूफ कर ले जाते हैं कि एक्चुअली में x1 x2 अलग अलग है ही नहीं, ये दोनों क्या है? सेम है, ये प्रूफ कर ले जाते हैं। तो लेट x1 का इमेज
और x2 का इमेज इक्वल है। x1 का इमेज क्या लिख दें, x1 क्यूब, और x2 का इमेज क्या लिख दें, x2 क्यूब। अब इसे लेफ्ट में ले लो तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसे a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले पर सेट कर लेंगे। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अभी हम इसको हैंडल करेंगे। अगर हम इसको 0 लेते हैं, यहाँ दो फैक्टर है, इन दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो ये 0 नहीं हो सकता। देख लीजिए, x1 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, देखिए क्यों नहीं है। क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन से कोई लेना नहीं है, ये होल स्क्वायर है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्लियर। या 0 के इक्वल हो सकता है अगर ये दोनों क्या हो जाए, सेम, x1 और x2 सेम हो जाए, तो x1 माइनस x1 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर की वजह से, होल स्क्वायर की वजह से ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होना। ठीक है। अब इसको तोड़ लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। इससे भेज दो राइट में, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ग्रेटर होता है 2x1 x2 से। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है किससे, 2 इंटू x1 इंटू x2 से, x1 इंटू x2 के 2 गुने से। तो अगर ये x1 इंटू x2 के 2 गुने से बड़ा है, तो इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बड़ा होगा किससे, x1 इंटू x2 से। अगर इसके 2 गुने से भी बड़ा है, इसके 2 गुने से, इसके 2 गुने, इसके 2 गुने से भी ये बड़ा है, तो फिर इसका मतलब ये इससे भी बड़ा होगा, इसके आधे से भी बड़ा होगा। तो इसका आधा 2x1 x2 का आधा क्या होगा, x1 x2। तो जब x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर हमेशा बड़े ही होंगे x1 इंटू x2 से, ठीक है, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, कभी 0 हो ही नहीं सकती। क्लियर। ये कभी 0 नहीं हो सकती है यहाँ पर। तो ये ये पॉसिबल नहीं है, इसका 0 होना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको लेते हैं, x1 माइनस x2 को 0 लेते हैं, तो x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, x2, और ये कंफर्म हो गया, कंफर्म है ये। क्लियर है। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर x1 और x2 दोनों का इमेज सेम माने, मैंने माना कि x1 और x2 से दोनों से इमेज क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो आगे प्रूफ हो गया यहाँ पर कि एक्चुअली में x1 x2 अलग अलग है ही नहीं, दोनों क्या है, सेम है। क्लियर है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, चलो जो 8 है वो 2 का इमेज है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, तो 8 2 का इमेज है। क्या कोई और नंबर है जिसका क्यूब 8 आता हो, नहीं, किस कोई और नंबर है ही नहीं जिसका इमेज क्या आता हो, 8 आता हो। तो ये फंक्शन क्या हुआ, 1 1 हुआ। ये इमेज है एक ही का, किसी सिंगल एलिमेंट का, मतलब इसका प्री इमेज एक ही है, इसके प्री इमेज 2 नहीं है। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1, हेंस फंक्शन इज 1 1। ओके। अब इसको हमें दिखाना कि आंटू है। ठीक है। आंटू कैसे है,
तो ये भी रियल नंबर की फैमिली है, ये भी रियल नंबर की ही फैमिली है। मान लिया x का इमेज क्या है, y। लेट x का इमेज y, क्लियर। लेकिन यहां से x का इमेज क्या होगा, x क्यूब इक्वल टू वाई। अब इससे x की वैल्यू y के फॉर्म में क्या होगी, x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y, y का घनमूल। x y के घनमूल के बराबर है, क्यूब रूट के बराबर हुआ। अब सोचो अगर y में कोई भी रियल नंबर लूं तो x रियल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। y चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, क्यूब रूट तो क्या होगा, रियल ही होगा, क्लियर। चलो मैंने मान लिया, मैं सोच रहा हूं कि 4 किसका इमेज है ये जानने के लिए, 4 एक रियल नंबर है और ये किसका इमेज है ये जानने के लिए यहाँ 4 रख दो। और जैसे ही y की जगह यहाँ 4 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी क्यूब रूट ऑफ 4। तो क्या ये रियल नंबर नहीं है? तो ये इमेज हो गया इसका, ठीक है। कोई और नंबर, चलिए -5 कर लेते हैं। -5 भी एक रियल नंबर है, क्या ये -5 इमेज नहीं बनेगा? बनेगा। y की जगह -5 रखोगे तो क्यूब रूट ऑफ -5, तो -5 इमेज होगा इसका। मतलब इसमें जब इनपुट डालोगे, ये इसको इनपुट बनाओगे इसका, तो आउटपुट ये मिलेगा क्यूब रूट ऑफ -5। इसको इनपुट दे दिया ये, ठीक है। इसको सॉरी इसे इसका इनपुट बना दिया तो आउटपुट क्या आएगा, क्यूब से क्यूब रूट खत्म होगा, क्या आएगा, -5। और ये रियल नंबर है। हाँ, अगर ये स्क्वायर रूट होता तो क्या होता है, इमेजिनरी, तब ये नंबर इस रियल नंबर के फैमिली का हिस्सा नहीं होता, ये रियल नंबर के फैमिली का मेंबर नहीं होता। तब कहते हैं कि ये इमेज नहीं बन पाया और फंक्शन क्या है, इनटू है। लेकिन यहाँ तो ये इमेज बन गया, ये इमेज बन गया इसका, क्लियर। तो इसका मतलब तो y कोई भी रियल नंबर ले लो, y कोई भी रियल नंबर ले लो, x का रियल होना क्या है, कन्फर्म है। तो सिंस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y it is certain that value of x will also be real। तो y के एवरी रियल वैल्यू के लिए x रियल मिल रहा है, मतलब सारे रियल नंबर के प्री इमेज मौजूद है। देयरफॉर all elements of set R, all elements of set R have pre-image in set R। तो क्या हो गया, मतलब पूरा R का सेट क्या हो गया, इमेज बन गया। तो इमेज का सेट R के इक्वल हो गया, हेंस फंक्शन इज ऑन टू, क्लियर। ओके, अगर अगले क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर ले लूं तो ये 1 1 तो रहेगा बट ऑन टू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। जैसी यहाँ चेंजिंग हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी ये फैमिली इनपुट की फैमिली और आउटपुट की फैमिली को आपने चेंज किया, ठीक है, कोड डोमेन सॉरी प्री इमेज और इमेज की फैमिली को जैसे ही आपने चेंज किया वैसे ही यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या y जब भी नेचुरल लोगे तो x के नेचुरल होने की गारंटी है? नहीं। y जब मैं नेचुरल लूंगा तो कोई जरूरत नहीं है कि x क्या हो, नेचुरल है। तो सिंस फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ y इट इज नॉट सर्टेन दैट वैल्यू ऑफ x विल आल्सो बी नेचुरल।
तो some elements of set n have no pre-image in set n। ठीक है, y की जगह नेचुरल नंबर रखा आपने और यस नेचुरल आ गया, तब तो वो नेचुरल नंबर इमेज बन जाएगा, मतलब उसका प्री इमेज इसमें होगा, इस सेट में होगा। लेकिन अगर y की जगह नेचुरल नंबर रखने पर x नेचुरल नहीं मिला तो मतलब उसका प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है। तो सम एलिमेंट्स ऑफ सेट n हैव नो प्री इमेज इन सेट n। इसका मतलब क्या होगा, इमेज का सेट n का क्या होगा, सबसेट, और जैसे ही प्रॉपर सबसेट हुआ फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, है एक फंक्शन है जिसमें रियल नंबर की फैमिली इमेज फॉर्म कर रही है रियल नंबर की फैमिली में, और ये इमेज इसके अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहा बन रहा है। ठीक है, x4 का ग्राफ वही होगा जो x स्क्वायर का ग्राफ होता है। x स्क्वायर का ग्राफ आपको बता चुके हैं, ये x स्क्वायर का ग्राफ होता है x स्क्वायर का। अगर आपको माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाना तो उल्टा हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्राफ है, खैर इससे कोई लेना नहीं है। x4 का ग्राफ भी यही होगा, x पावर 6 भी यही होगा, बस थोड़ा जल्दी मुड़ेगा। ठीक है, x पावर 8 भी यही होगा और जल्दी मुड़ जाएगा, यही होगा। तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। जैसे ही इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन इसकी ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करेगी, तो फंक्शन क्या हुआ, मिनिमम हो गया। और एक्स एक्सिस के नीचे इनफाइनाइट तक इसका ग्राफ नहीं जा रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हुआ, इनटू नॉट ऑनटू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, में एक फंक्शन है जिसमें रियल नंबर की फैमिली से एलिमेंट इमेज फॉर्म कर रहे हैं रियल नंबर की फैमिली में, और इमेज इसके अकॉर्डिंग बन रहा है। क्या होगा, ये क्या होगा, ग्राफ तो स्क्वायर का ही है, बस शिफ्टिंग है, ग्राफ इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा। तो क्या होगा, मिनिमम तो होना ही होना है। ठीक है, और इनटू होगा, नॉट ऑनटू। क्लियर है? फंक्शन 1 है कि मिनी 1 है, ये चेक करना है हमें। तो क्या करेंगे, लेट x1 और x2 दोनों का इमेज क्या है, इक्वल है। x1 का इमेज क्या लिखेंगे, 3x1 स्क्वायर प्लस 5। x2 का इमेज क्या लिखेंगे, 3x2 स्क्वायर प्लस 5। ये कैंसिल हो गया, 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x2 स्क्वायर हो गया। 3 से 3 कैंसिल, इसको लेफ्ट में ले लो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट करेंगे तो एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2 और दूसरे ब्रैकेट में x1 माइनस x2 होगा इक्वल 0। क्लियर? अब देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये 0 होता है तो इसका 0 होना पॉसिबल है कि नहीं, रियल नंबर है ना, दो रियल नंबर का सम मतलब योग 0 होता है कि नहीं होता है, होता है। +2 और -2 का सम 0, +3 -3 का सम 0। क्लियर? तो ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है तो इसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे। x1 इक्वल टू क्या होगा, -x2। तो x1 किसके इक्वल है, -x2 के इक्वल है, मतलब x1 x2 के इक्वल नहीं है। x1 x2 के इक्वल नहीं, x1 तो -x2 के इक्वल है, मतलब x1 x2 के इक्वल नहीं है। तो इससे क्या पता चला,
इससे पता चला कि x1 x2 मैंने माने थे कि x1 x2 दोनों का इमेज क्या है, सेम है, और यहाँ प्रूफ हुआ कि x1 x2 एक्चुअली में दो अलग अलग नंबर है, मतलब एक्चुअली में दोनों अलग अलग है, मतलब इसका प्री इमेज 2 हो गया, इसके कितने प्री इमेज हुए 2, मतलब फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम। आप ऐसे भी देख सकते हो, आप इसको इनपुट दोगे 1 तो आउटपुट क्या आएगा 3 + 5 8, और अगर मैंने इसको इनपुट दिया -1 तो भी आउटपुट क्या आएगा 8। तो 1 का इमेज भी 8 और -1 का इमेज भी 8, मतलब 8 के एक से अधिक प्री इमेज, 8 के प्री इमेज 2 हो गए, ये भी प्री इमेज और ये भी प्री इमेज है, ठीक है। जब किसी एलिमेंट के एक से अधिक प्री इमेज होंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑनटू मेनी वन। सो फंक्शन इज मेनी वन, फंक्शन मेनी वन है, क्लियर। अब इनटू है कि अनटू है ये देखते हैं। लेट x का इमेज क्या मान लिया y, मैं इसके अकॉर्डिंग x का इमेज क्या लिख दूं 3x² + 5 = y, 3x² = y - 5। x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लो, x की वैल्यू y के फॉर्म में, x² क्या हो जाएगा y - 5/3, x स्क्वायर रूट ऑफ, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ ये। क्या गारंटी है y जब भी रियल नंबर लोगे तो x भी रियल आएगा नहीं। जैसे ही y आपने, चलिए आपने y कोई रियल नंबर ले लिया, ये x का इमेज y माना था, x का इमेज y, चलिए y मैंने ले लिया 1, जैसे आप यहाँ y की जगह 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी √(-4/3)। क्या ये रियल नंबर है? नहीं, ये तो रियल नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर का क्या है स्क्वायर रूट, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता है, मतलब ये किसी रियल नंबर का इमेज नहीं बन पाया। और जब भी ये इसके कुछ एलिमेंट, इस सेट के कुछ एलिमेंट इमेज नहीं बन पाएंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो फिर रीजन वही लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, सिंस फॉर, यहाँ का है यहाँ लिख रहे हैं एवरी रियल वैल्यू ऑफ y, सिंस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y it is not certain that value of x will be also real। इसका मतलब सारे रियल नंबर इमेज बन गए नहीं, कुछ ऐसे रियल नंबर हैं जो इमेज बनेंगे लेकिन कुछ रियल नंबर इमेज नहीं बनेंगे, मतलब कुछ ऐसे रियल नंबर प्रेजेंट होंगे जिनका प्री इमेज इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। देयरफॉर सम एलिमेंट्स ऑफ सेट आर, इस सेट के कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स ऑफ सेट आर हैव नो प्री-इमेज इन सेट आर, मतलब समुच्चय आर के कुछ अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इस समुच्चय आर में उपस्थित नहीं है। तो इसका मतलब इमेज का सेट आर के इक्वल होगा। क्या पूरा आर इमेज बन गया? नहीं, तो इमेज का सेट आर का क्या होगा प्रॉपर सबसेट होगा। हेंस फंक्शन इज इनटू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन है जिसमें रियल नंबर की फैमिली में इमेज फॉर्म कर रही है, इसके अकॉर्डिंग x² + x² के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं
ये 1 1 है या मिनी 1 है, इनटू है या ऑनटू है। लेट क्या मानेंगे, x1 और x2 दो अलग अलग नंबर हैं जिनका इमेज सेम है। x1 का इमेज हम क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर। x2 का इमेज क्या लिखेंगे, x2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1 में x1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर का x1 स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर। यहाँ 1 का x2 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर कैंसिल। इसे लेंगे लेफ्ट में, क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर सेट कर लो, a प्लस b इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। जब इसे 0 लेंगे तो क्या ये पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। ये नेचुरल नंबर की फैमिली नहीं है, रियल नंबर की फैमिली है। तो दो रियल नंबर को ऐड करने पर 0 आता है, तो इसको लेकर हम आगे जाएंगे। तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2, x1 माइनस x2 के बराबर है, मतलब x1 x2 के बराबर नहीं है, x1 x2 के बराबर नहीं। तो फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन, फंक्शन इज मेनी वन। क्लियर। अब इनटू है कि अनटू ये देख लेते हैं। रूट आना है, x की वैल्यू जब y के फॉर्म में निकल जाएगी तो स्क्वायर रूट आएगा, मतलब इनटू होने वाला है। लेट x का इमेज क्या, y। यहां से x का इमेज क्या लिखेंगे, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। क्लियर। अब x की वैल्यू y के फॉर्म में चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर लेंगे लेफ्ट में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब इस टर्म को लेफ्ट में लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब इस टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, वाई अपॉन, ये इसके साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो अपॉन में चला जाएगा, जब राइट में लेंगे तो अपॉन में। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब सोचो इसको देखकर, जब भी मैं y कोई रियल नंबर लूंगा तो यस के रियल होने की गारंटी है, नहीं है। अगर मैं y ले लूं, चलो मैंने y ले लिया -1, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। x का इमेज क्या माना गया था, y, तो y मैंने लिया -1 ताकि पता चल सके कि -1 किसका इमेज है। तो जैसे ही y की जगह -1 रखूंगा तो क्या आएगा, √(-1/2)। तो -1 इमेज बनेगा इसका, लेकिन क्या ये इस फैमिली का मेंबर है, नहीं। ये तो क्या है, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, जो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, तो इसका ये इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये इमेज नहीं बन पाया, और इमेज नहीं बन पाया मतलब फंक्शन क्या हुआ, इनटू। सारे नंबर इमेज बनेंगे तो ऑनटू, ठीक है। तो फिर रीजन वही देंगे, सिंस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y it is not certain that value of x will also be real, therefore some real numbers या some elements of this set, some elements of set R have no pre-image in set R, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इमेज का सेट सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, R का, फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू। क्लियर।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन है जिसमें रियल नंबर इमेज फॉर्म करना है रियल नंबर के स्टेट में और इसके अकॉर्डिंग। अभी चेक करना है कि 1 1 है कि मिनी 1 इनटू है या ऑन टू। फंक्शन या तो 1 1 या तो मिनी 1 होता है, इन दोनों में से कोई एक, या इनटू और ऑन टू होता है, इनटू या ऑन टू। हाँ, आर में और R0 में एक फर्क है, इस सेट में सारे रियल नंबर प्रेजेंट हैं सिवाय किसके, 0 के। इस सेट में 0 प्रेजेंट नहीं है। ये रियल नंबर की ऐसी फैमिली है जिसका मेंबर 0 नहीं है, 0 मौजूद नहीं है। तो फंक्शन क्या होगा, 1/x का ग्राफ तो यूं होता है, 1/x का ग्राफ यूं होता है, ठीक है। अब इसको इनपुट आउटपुट देकर बनाओगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मिलाओगे तो, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कितनी जगह कटेगा, एक जगह, मतलब फंक्शन क्या हुआ, 1 1 हुआ। और इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे भी जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, कहां तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ऑन टू, 1 1 और ऑन टू होगा। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ना जाए या ग्राफ एक्स के नीचे जाए लेकिन एक लिमिट तक, उसके नीचे ना, इनफाइनाइट तक ना जाए, तो इनटू हो जाता है। तो ये 1 1 और ऑन टू है। इसका ग्राफ मैंने आपको 11th में पढ़ाया था। तो लेट x1 और x2 दोनों का इमेज क्या है, इक्वल। x1 का इमेज क्या लिख दूं, 1/x1, और x2 का इमेज 1/x2, मतलब x1 इज इक्वल टू x2। फंक्शन क्या हो गया, 1 1। और जब इनटू है कि ऑन टू, ये चेक करोगे तो ऑन टू निकलेगा, क्यों, लेट x का इमेज क्या है, y। x का इमेज क्या लिख दूं, 1/x इक्वल टू y। x इक्वल टू क्या हो गया, 1/y। अब बताओ y अगर रियल नंबर लोगे तो x रियल आएगा नहीं आएगा, आएगा। यहाँ स्क्वायर रूट है ही नहीं, वर्गमूल नहीं है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है कि y नेगेटिव ले लूं तो x इमेजिनरी हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। y तुम कोई भी रियल नंबर ले लो, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, तो x भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। तो सारे रियल नंबर क्या हो रहा है, इमेज बनेंगे। क्लियर है, क्या लिखेंगे, सिंस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y इट इज सर्टेन दैट वैल्यू ऑफ x विल आल्सो बी रियल। ठीक है, चूंकि y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए यह निश्चित है कि x का मान भी क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, इसलिए समुच्चय R के समस्त अवयवों का, इस समुच्चय के समस्त अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इस समुच्चय में जरूर मौजूद होगा। तो ये पूरा समुच्चय ही प्रतिबिंब बन गया, इसलिए क्या हो गया, फलन अच्छा तक, ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अगर ये नेचुरल नंबर होता, पिछला ही क्वेश्चन है, बस बोल दिया है कि अगर इनपुट नेचुरल नंबर होता तो ये कैसा फंक्शन होता। 1 1 तो रहेगा, x1 इक्वल टू x2 तो आएगा, 1 1 तो रहेगा। अब ये इनटू हो जाएगा, इनपुट आपका नेचुरल है, मतलब x क्या है, पॉजिटिव, तो x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में इधर ग्राफ ही नहीं बनेगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू, इधर ग्राफ खत्म हो जाएगा। x नेचुरल है और नेचुरल नंबर इस पर जाएंगे x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर होंगे ही नहीं, तो ग्राफ का ये जो पोर्शन बन रहा था ये पोर्शन नहीं होगा, केवल इतना होगा। तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 और इनटू। तो 1 1 तो कर लोगे, इनटू के लिए लेट x का इमेज y। ठीक है, x का इमेज क्या लिख दूं, 1/x इक्वल टू y। x इज इक्वल टू क्या, 1/y। अब बताओ y अगर मैं रियल नंबर लूं तो x नेचुरल होगा। चलो मैंने y ले लिया 2, वो क्या है, रियल नंबर है, लेकिन x क्या आया, 1/2।
जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? ये नेचुरल नंबर की फैमिली और रियल नंबर की फैमिली जीरो को छोड़कर। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं 2 किसका इमेज है, 2 किसका इमेज है? तो मैंने y की जगह 2 रखा, x क्या है 1/2, तो 2 इमेज है किसका 1/2 का। लेकिन 1/2 रियल नंबर की फैमिली में तो होता है, लेकिन नेचुरल नंबर की फैमिली में ये मौजूद नहीं है। और जब इस फैमिली में ये मेंबर नहीं है तो इसकी जिससे शादी होनी थी, जब वो है ही नहीं तो इसकी शादी नहीं हो पाएगी, मतलब ये इमेज नहीं बन पाएगा, मतलब इसका प्री इमेज है ही नहीं। तो जब इस सेट के दूसरे वाले सेट के, पहले के नहीं, दूसरे सेट के कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल जाए जिनका प्री इमेज हो ही ना, तो फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा, मतलब अंतःक्षेपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, हाँ, तो फंक्शन क्या आएगा, एक्स क्यूब अगर आप देख चुके हो, बस +1 के कारण ये ग्राफ शिफ्ट होगा। अब शिफ्टिंग मैंने सिखाई थी जब आपको ग्राफ पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे बहुत डिस्कस नहीं करूँगा मैं। तो एक्स क्यूब का ग्राफ आपने देखा, ये था। ठीक है, बस ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बारे में फिर जब जिस लेक्चर में, जिस चैप्टर में ज़रूरत होगी इस ग्राफ को फिर मैं बताऊँगा कैसे शिफ्ट हुआ। तो देख सकते हो इसका ग्राफ ये है। तो ये फंक्शन क्या होगा 1 1 और अनटू इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, कर लोगे, 1 1 दिखा लोगे ना, x1 = x2, एक ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब मानोगे x1 और x2 का इमेज इक्वल है, x1 का इमेज क्या लिखोगे, x1 क्यूब + 1, x2 का इमेज क्या लिखोगे, x2 क्यूब + 1। ये और ये कैंसिल, इसे लेफ्ट में ले लोगे, क्या बनेगा, a क्यूब - b क्यूब। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था। ठीक है, x1 - x2 = 0 आगे बढ़ेगा। जो दूसरा क्या फैक्टर होगा, x1² प्लस x1 x2 प्लस x2², वो 0 हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो x1 = x2 आ जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। क्लियर? और मिनी 1 क्यों होगा, क्यूब रूट आएगा। x की वैल्यू जब y के फॉर्म में निकालोगे तो क्या आएगा, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्यूब रूट आएगा। और क्यूब रूट चाहे रियल नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका क्यूब रूट भी क्या होता है, रियल ही होता है। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट क्या होता है, रियल। ठीक है, तो अनटू हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर इमेज फॉर्म कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट में, और इसके अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहा है। तो 1 1 होगा कि मिनी 1 होगा। ठीक है, वैसे 1 1 होगा, 1 1 ही होगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसका ग्राफ भी बन जाएगा। अभी नहीं बना लूँगा। लेट x1 और x2 का इमेज इक्वल है। x1 का इमेज क्या, x1² प्लस x1 + 1। x2 का इमेज क्या, x2² प्लस x2 + 1। ये और ये कैंसिल। अब इन दोनों में कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, इन दोनों को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लो। जब इसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्या हो जाएगा, x1 - x2 प्लस x1² - x2² = 0। यहाँ x1 - x2 प्लस इसे a² - b² पर सेट कर लो। एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b = 0। क्लियर? इसमें ब्रैकेट लगा दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ प्लस है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला।
अब बताओ इस टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है x1 माइनस x2, क्या बचेगा 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? x1 x2 क्या नेचुरल नंबर, x1 भी नेचुरल नंबर, x2 भी नेचुरल नंबर, तो दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, और उसमें 1 ऐड होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, ये 0 नहीं होगा। तो ये 0 हो, ये पॉसिबल नहीं है। 1 प्लस x1 प्लस x2 0 हो, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज x1 और x2 दोनों क्या है नेचुरल नंबर, ये दोनों नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर, और 1 ऐड हो गया, दो पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड हो गया तो फिर 0 आएगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया कि यही 0 होगा, कंफर्म है कि यही 0 होगा। तो x1 इज इक्वल टू x2 कंफर्म आया, और जैसे ही कंफर्म हुआ फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। क्लियर? अब ये फंक्शन इनटू है कि अनटू है? तो इनटू है, ये इनटू फंक्शन है। लेट x का इमेज क्या मान लो भाई, अब यहां से x का इमेज क्या लिख लूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब इससे x की वैल्यू निकालनी होती है किस फॉर्म में, y के फॉर्म में। y को लेफ्ट में ले लो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस y। यहाँ x पर डबल पावर और यहाँ सिंगल पावर, ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे, तो x इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा, और जब x इकट्ठा नहीं हो पा रहा तो x की वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करेंगे। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो बताओ यहाँ b की जगह क्या है, यहाँ a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, और ये c 1 माइनस y, तो b की जगह रखा मैंने 1, यहाँ भी b की जगह 1, a की जगह 1 और c की जगह 1 माइनस y, a की जगह 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर कितना आया 4y माइनस 3 अपॉन 2। अब खुद सोचो, जब y तुम नेचुरल लोगे तो x की नेचुरल होने की गारंटी है नहीं। कभी कभी y जब नेचुरल लोगे तो x क्या आएगा, अपॉन में आएगा, रूट में आएगा, जो कि नेचुरल नहीं होगा। तो क्या रीजन लिखेंगे, since it is not certain that for every natural value of y x will also be natural, therefore some elements of Setian have no pre-image in Setian, therefore और क्या लिखेंगे, इमेज का सेट प्रॉपर सबसेट होगा, उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय होगा किसका, यन का, इसलिए समुच्चय सॉरी फलन क्या हो गया, इनटू मैपिंग। ठीक है, अंतःक्षेपी हो गया। क्लियर? अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होता तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता मैं, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से मैं 1/4 अलग कर देता, यहाँ बचता 3/4। क्लियर? 1/4 प्लस 3/4 कितना हुआ 1। अब ये बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। एक्चुअली में ये क्या था, y था। अब इसको लेता मैं लेफ्ट में, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ होगा, बस शिफ्टिंग है। इसका ग्राफ एक्स एक्स पे शिफ्ट होगा कहाँ, -1/2 पर। जब इसको जीरो लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1/2, और इसको जीरो लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3/4।
तो ग्राफ शिफ्ट हो रहा है उस पॉइंट पर जिसमें x की वैल्यू -1/2 है और y की वैल्यू 3/4 है। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x की वैल्यू -1/2 मतलब इधर नेगेटिव और y की वैल्यू 3/4 ऊपर मान ले। चलो यहाँ मान ले रहा है ये -1/2 है और चलो इसको लिख दे रहे हैं ये 3/4 है। कि -1/2 और ये 3/4 के सामने यहाँ और x स्क्वायर का ग्राफ आपको बता चुके हैं। क्लियर? तो इसका ग्राफ ये है। क्या है ये? मिनिमम, क्योंकि दो जगह कट रहा है, मिनिमम है और इनटू है, नॉट ऑनटू, क्योंकि इसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे मतलब y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है f such that I maps to I fx is equal to x plus x square। ठीक है? तो इसका ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से भी बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर से बन जाएगा, या इन दोनों से क्या कॉमन है x, क्या बचेगा 1+x। ठीक है? तो इस फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो दो फैक्टर के फॉर्म में, दो फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है? इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को दो पॉइंट्स पर कट करेगा। कहाँ कहाँ? x इज इक्वल टू 0 पर, और जब इसको 0 लोगे तो x इज इक्वल टू -1 पर, इसको 0 लोगे तो x इज इक्वल टू 0 पर, और इसको 0 लोगे तो x इज इक्वल टू -1 पर। ठीक है? और x स्क्वायर के साथ क्या है? प्लस साइन है, x स्क्वायर के साथ प्लस साइन है। तो ये रहा 0 और ये रहा -1। एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये -1 और ये 0। क्लियर? तो इसका ग्राफ यूं होगा। ठीक है? क्या होगा? मिनिमम। क्लियर? मिनिमम होगा, क्योंकि अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करोगे तो इसका ग्राफ दो जगह कटेगा। तो ये मिनिमम हो गया। और इसका जो ग्राफ है y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, इसलिए क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा। ये चेक कैसे करेंगे? तो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन बताया वैसे ही आएगा। ठीक है? कर लोगे? नहीं, पिछला तो शायद वो था ना, नेचुरल नंबर था, इंटीजर पर देख लेते हैं। लेट x1 और x2 का इमेज क्या है? इक्वल है। x1 का इमेज क्या? x1 प्लस x1 स्क्वायर। x2 का इमेज क्या? x2 प्लस x2 स्क्वायर। अब इन दोनों को लेफ्ट में ले लो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1, और ये लेफ्ट में आएगा तो -x2 इक्वल 0। अब इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट कर लेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है? अब क्या कॉमन है इन दोनों में? x1 माइनस x2 कॉमन हो गया। क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है? ये मिनिमम तो नहीं हो रहा है क्योंकि इंटीजर है ना, तो दो इंटीजर ले लें और +1 कर लें तो 0 तो हो जाएगा, पॉसिबल है। हाँ, मिनिमम हो रहा है, ठीक तो है। ठीक है, ठीक। तो जब इसको 0 लेंगे x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसे 0 लोगे तो ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है?
क्योंकि x1 भी इंटीजर है और x2 भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स है उसमें 1 ऐड करके 0 लाया जा सकता है। जैसे एक इंटीजर मैंने ले लिया 2, दूसरा इंटीजर ले लिया पूर्णांक -1 और तीसरा दिया 1 दिया ही है। क्या आया जी, सॉरी एक मिनट, एक इंटीजर ले लिया मैंने, चलो 2 ही ले लिया, और दूसरा इंटीजर मैंने ले लिया -3 और ये +1 था। क्या 0 नहीं आया? आया। तो ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, तो इससे x1 = क्या आएगा, -x2 -1, x1 = -x2 -1, तो x1 -x2 -1 के बराबर है, मतलब x1 x2 के बराबर नहीं है, मतलब दो अलग अलग नंबर है ये, और ऐसे दो अलग नंबर पॉसिबल है जिनसे इमेज क्या होगा, इक्वल। इमेज क्या था, इक्वल, और नंबर अलग अलग आए, दो अलग अलग नंबर का सेम इमेज पॉसिबल है, इसलिए फंक्शन क्या हुआ, मेनी वन। देयरफॉर फंक्शन इज मेनी वन। और इनटू ए क्या टू ए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इमेज y मानना पड़ेगा, और परफेक्ट क्या करना पड़ेगा, श्रेय 4 लगाना पड़ेगा। श्रेय 4 लगाएंगे तो क्या आएगा, रूट आएगा, स्क्वायर रूट। जब श्रेय 4 का फॉर्मूला यूज करेंगे आप, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो जब y इंटीजर लेंगे तो x के इंटीजर होने की गारंटी होगी नहीं। जब रूट आएगा, रूट वाले नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, पूर्णांक नहीं होते हैं, तो आपने y इंटीजर लिया, लेकिन कभी कभी होगा कि x इंटीजर नहीं आएगा, तो फंक्शन क्या हुआ, इनटू। क्लियर? एक क्वेश्चन ये है, रियल नंबर इमेज फॉर्म कर रहे हैं, रियल नंबर f(x) = x³ - x। ठीक है, इसका ग्राफ देख लो, क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा, x² - 1। अब इसको a² - b² पर सेट कर लो, एक ब्रैकेट में x + 1, दूसरे ब्रैकेट में x-। क्लियर है? अब इसको 0 लोगे तो x क्या आएगा, 0, मतलब इसका ग्राफ x एक्सिस को 0 पर कट कर रहा है। इसको 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, मतलब इसका ग्राफ x एक्सिस को -1 पर भी कट करेगा, और इसको 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1, मतलब इसका ग्राफ x एक्सिस को 1 पर भी कट करेगा। तो x एक्सिस को 0 पर भी कट कर रहा है, -1 पर भी कट कर रहा है, और +1 पर भी कट कर रहा है। ठीक है, अब देखो 2 फैक्टर थे, अभी पिछले क्वेश्चन में 2 फैक्टर थे, तो ग्राफ ऊपर से आ रहा था। जब 3 फैक्टर होंगे ग्राफ नीचे से जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन x² के साथ +3 होना चाहिए, x² या x³ सबसे बड़े पावर वाला जो टर्म है, सबसे बड़े पावर वाला टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी। तो यहाँ 3 फैक्टर, तो ग्राफ कहाँ से आएगा, नीचे से जाएगा। तो नीचे से -1 पर, ये -1 है, ये 0 है, और ये +1, तो नीचे से आएगा ग्राफ और -1 पर कट करेगा x एक्सिस को, फिर 0 पर कट करेगा x एक्सिस को, और फिर यहाँ से रिटर्न होगा +1 पर। तो इसका ग्राफ ये। अब x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, कितने जगह कट हुआ, 3 जगह कट हुआ, मतलब फंक्शन क्या है, मेनी वन। क्लियर? और इनटू क्या, इनटू, तो x एक्सिस के नीचे से ग्राफ जा रहा है फिर इनफाइनाइट तक, तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर है? तो इसको ट्राई कर लीजिएगा। ओके।